गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने मैग्नेट के बारे में स्टार्टिंग की थी। आज है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इन मैग्नेट। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रिपल्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। यह आपने किया भी होगा, जाने अनजाने में किया होगा कि आपने एक हाथ में ले लिया एक मैग्नेट, दूसरे हाथ में ले लिया दूसरा मैग्नेट। आपने दो मैग्नेट को कई बार पास लाके रखा होगा। कई बार आपने देखा होगा कि ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के साथ कई बार तो चिपक जाते हैं, कई बार ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को दूर भगाते हैं। देखा था ना। अगर दोनों मैग्नेट एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं तो वो कब चिपकते हैं हमें वो पढ़ना है। फिर अगर दो मैग्नेट एक दूसरे को दूर भगाते हैं तो वो कब एक दूसरे को दूर भगाएंगे, फिर हमें वो पढ़ना है। ठीक है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इन मैग्नेट। अट्रैक्शन का मतलब होता है दो मैग्नेट का आपस में चिपकना, और रिपल्शन इन मैग्नेट, रिपल्शन का मतलब है दो मैग्नेट का आपस में दूर भागना। मान लो मैं दो मैग्नेट ले आता हूं, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। यहां पे मैं इसके पास एक मैग्नेट और रख देता हूं। ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। ठीक है। एक तो ये दोनों मैग्नेट को मैं पास पास ले आता हूं। एक यहां पे दो मैग्नेट और है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, और इसके पास एक दूसरा मैग्नेट ले आया, ये साउथ है ये नॉर्थ है। ठीक है। उसी तरीके से ये साउथ है ये नॉर्थ है, इसके पास में एक दूसरा मैग्नेट ले आया, ये नॉर्थ है ये साउथ है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों की बात करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो साउथ है ये नॉर्थ को अपनी तरफ खींचता है। इनको हम बोलते हैं अनलाइक पोल्स। अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ये याद रखना। ठीक है। अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी अनलाइक पोल हो, साउथ नॉर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, नॉर्थ साउथ को अपनी तरफ खींचेगा, और दोनों मैग्नेट एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों अनलाइक पोल्स हैं, और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। उसके बाद हम इन दोनों मैग्नेट की बात करते हैं। ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। अब की बार यहां पर भी साउथ है और इस पोल पे भी साउथ है। दोनों कौन से पोल हुए? दोनों हुए लाइक पोल्स। लाइक पोल्स का मतलब सेम पोल्स। तो ये एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे से दूर भगाएंगे, मतलब इनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन। एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे। तो यहां से रिजल्ट क्या निकल गया कि लाइक पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ठीक है। साउथ साउथ को कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकता, हमेशा रिपेल ही करेगा। उसी तरीके से इस सेट को देखो, ये पहला मैग्नेट है, पहले मैग्नेट का नॉर्थ, ये दूसरा मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट का नॉर्थ, ये दोनों पास पास पड़े। तो ये कौन से पोल हुए, लाइक पोल हुए ना। तो ये लाइक पोल भी एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। तो एक दूसरे को वो दूर भगाते हैं। तो रिजल्ट क्या निकल के आया कि अगर तुम दो मैग्नेट को लेके आओगे और एक साउथ है एक नॉर्थ है पोल, तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर तुम दो मैग्नेट को लेके आओगे, दोनों या तो साउथ हो या दोनों नॉर्थ हो, वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे। क्लियर है बात? कोई डाउट यहां पे? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। उसके बाद बुक निकालो। अगर आप पेज नंबर 137 पे देखो तो ये जो मैग्नेट्स बने हुए ना, यहां से कुछ लाइनें निकल रही होंगी। अब मैं उन लाइनों के बारे में बता रहा हूं। इन लाइनों को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन लाइनों का नाम है ये। हमेशा याद रखना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। अब जैसे कि अगर मैं एक मैग्नेट यहां पर बनाऊं, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसी ऐसी लाइनें जाएंगी, ऐसे। ठीक है। ये तो जा रही है बाहर से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और अंदर से कहां जाएंगे, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। आपको हमेशा यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई नजर आएंगी,
और यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हुई नजर आएंगी। तो ये याद रखो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो जाती है बाहर से, और साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है अंदर से। नॉर्थ से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हुई नजर आएंगी और साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जहां पर भी मैग्नेट होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी ही होगी। अब जैसे कि बुक देखो, सबसे पहले फिगर नंबर 12.2, यहां पे देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। अगर मैं इसको बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ऐसे। ये नॉर्थ है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको निकलती हुई नजर आएंगी। ये साउथ है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर घुसी हुई नजर आएंगी। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर नॉर्थ से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जहां पर भी मैग्नेट होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जरूर होती है। ठीक है, उसके बाद है एक्टिविटी। पेज नंबर 137 के ऊपर एक एक्टिविटी है, टू शो दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन ओनली वन डायरेक्शन। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अब हम पेज नंबर 137 की एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं। इस एक्टिविटी का क्या मतलब है अब वो समझाता हूं। अर्थ जहां पर हम रहते हैं, अर्थ के भी दो पोल होता है। या आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा एसएसटी के अंदर तो नहीं, ईवीएस के अंदर पढ़ा होगा 5th क्लास के अंदर, कि जो अर्थ है उसके हमारे दो पोल्स होते हैं। यहां पर तो होता है नॉर्थ पोल और यहां होता है साउथ पोल। सभी ने ऐसा पढ़ा होगा, सभी ने ऐसा लिखा देखा होगा, कहीं ना कहीं बनाया देखा होगा कि जो हमारा अर्थ होता है ना उसकी भी दो पोल्स होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक एक्टिविटी करना चाहता हूं। ये मार्कर नहीं है, लेट कर लिया, ये मैग्नेट है। इसके दो पोल हैं, कौन कौन से? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैं क्या करता हूं, इसके साथ एक धागा बांध देता हूं। ठीक है, धागा बांध के लटका देता हूं ऐसे। चाहे उस धागे को पकड़ के रखो, चाहे कहीं से बांध दो, मैटर नहीं करता। अब आप क्या करोगे, ये जो मैग्नेट है ना इसको हिला दोगे इसको। हिलाने के बाद कुछ देर के बाद आप ये देखोगे कि ये जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ना वो हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ फेस कर लेता है, और ये जो मैग्नेट का साउथ पोल है ना वो इस अर्थ के साउथ पोल की तरफ फेस कर लेता है। मतलब इसको चाहे आप कितना ही हिला लो, चाहे कितनी बार धक्का दे दो, कितनी बार हिला लो, लास्ट में वो एक ही डायरेक्शन की तरफ वो रुक जाएगा। अगर वो रुकता है ऐसे तो हमेशा ऐसे ही रुकेगा। कभी भी वो अगर एक बार ऐसे रुक गया तो ऐसा नहीं है कि दूसरी बार वो ऐसे रुकेगा, नहीं। फिलहाल ऐसे है, मैंने इसको धक्का दे दिया, रस्सी तो बंधी हुई है, वो हिलेगा। 2-3 मिनट के बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा। वो एक ही डायरेक्शन में रेस्ट पे आएगा, बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, यही एक्टिविटी के अंदर बताया गया है। एक्टिविटी देखो, इस एक्टिविटी के अंदर एक डायग्राम है, एक टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, स्केल रखा हुआ है, स्केल के साथ मैंने एक मैग्नेट को टाई कर दिया। ठीक है, फिर उस मैग्नेट को मैं हिलाता हूं। हिलाने के बाद कुछ देर इंतजार करता हूं रेस्ट पे आने तक का। जब वो रेस्ट पे आएगा ना उसकी एक ही डायरेक्शन होगी, एक पर्टिकुलर। ऐसा नहीं है कि एक बार डायरेक्शन ये हो गई तो दूसरी बार ये हो गई, वो अपनी रेस्ट वाली डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। ठीक है, और बड़ी क्लासेस में क्या पढ़ोगे आप कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ना वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ मूव करेगा ही करेगा, और मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ मूव करेगा ही करेगा। ये चीज आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 6th क्लास में नहीं है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 136, पेज नंबर 136 के ऊपर भी एक एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी आपको करनी भी है और मैं आपको बता भी रहा हूं। अब है पेज नंबर 136 की एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी क्या है? टू फाइंड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंड टू ऑब्जर्व अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। एक तो मैंने आपको ये बताया कि दो मैग्नेट्स होते हैं,
ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, नॉर्थ है। दो मैग्नेट को अगर पास पास लेके आओगे और अगर ये दोनों पोल सेम है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। लेकिन अगर ये दोनों पोल अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात क्या है, अब बात ये है कि आपके पास एक मैग्नेट है, बड़ा सारा मैग्नेट है, इसके दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, आपको क्या करना है, या आपको खुद को करना है, उस मैग्नेट को उठाओ और छोटे 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 कीलों के साथ, जो कील होती है वो छोटी छोटी जिसको हम ऑल पिन बोलते हैं, उसके ऊपर डाल दो। फिर आप ये देखोगे कि जितने भी लोहे के टुकड़े हैं, जितने भी ऑल पिन हैं, जितने भी कीले हैं, वो या तो इस नॉर्थ पोल की तरफ चिपक जाती हैं और या फिर इस साउथ पोल की तरफ चिपक जाती हैं। ऐसे कोई भी कील बीच में कभी नहीं चिपकती। कोई भी लोहे की चीज या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अगर चिपकता है तो या तो नॉर्थ पोल की तरफ यहां पर चिपक जाएगा या फिर साउथ पोल की तरफ यहां पर चिपक जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप करके भी देख सकते हो। लोहे के छोटे छोटे टुकड़े लो और मैग्नेट के साथ चिपकाओ, मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ या मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ ये सारे छोटे छोटे टुकड़े चिपकते हैं, बीच में नहीं चिपकते। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि जो मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। जैसे कि हमारी ताकत हाथों में होती है, उसी तरीके से इस मैग्नेट की ताकत पोल्स में होती है। कोई भी चीज को चिपकाना हो तो वो चीजें पोल की तरफ ही चिपकेंगी, बीच में उसकी ताकत ही नहीं होती, बीच में वो चीज चिपकेगी नहीं। और अगर चिपक भी गई ना तो वो चीज चिपकने के बाद या तो नॉर्थ पोल की तरफ चली जाएगी या साउथ पोल की तरफ अपने आप ही चली जाएगी। ये याद रखो कि पोल की एक ताकत होती है जो अपनी चीजों को वो चिपका के रखता है, और बीच में उतनी ताकत नहीं होती, कम होती है, जिसके कारण वो चीजों को नहीं चिपका सकता। क्लियर है? तो आज आपको करना क्या है, वैसे तो मैंने 2 दिन के अंदर आपको फन विद मैग्नेट्स का पेज नंबर 135 करवा दिया, 136 करवा दिया, 137 करवा दिया। पेज नंबर 138 थोड़ा सा पढ़ के रखना। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सारी बातें अर्थ की होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।